दोस्तों, आज का एपिसोड बिल्कुल खास होने वाला है क्योंकि आज हम देखेंगे कि कैसे अहाना अपनी हिम्मत और समझदारी से पूरे घर को एक नई दिशा देती हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप अहाना के फैन हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। घंटी का निशान दबाना मत भूलिए ताकि आपको हर नया अपडेट सबसे पहले मिले। कहानी शुरू होती है ठाकुर परिवार के पुराने और भव्य घर से। ठाकुर जी और उनका बेटा पलटू घर में कड़ा नियम और परंपराओं का राज चलाते हैं। घर में 4 बहुएं रहती हैं, अहाना, चारुदी, मीता और मंजली। यह घर किसी हंसी खुशी के बगीचे जैसा नहीं था, बल्कि परंपराओं का एक किला था जहां बहुओं को सिर्फ घर संभालने की इजाजत थी। लेकिन अहाना कुछ अलग थी। वो एक तूफानी हवा की तरह थी जो इस किले की दीवारों को हिलाने वाली थी। अहाना की सोच और हिम्मत पुराने नियमों और परंपराओं को चुनौती देने वाली थी। एक रात पलटू और ठाकुर जी ने मिलकर ऐसा कदम उठाया कि पूरे मोहल्ले में हलचल मच गई। चारों बहुओं को घर से निकाल दिया गया। कारण, उन्होंने दुर्गा देवी को बिना बताए तीर्थ यात्रा पर भेजा था। पलटू हंसते हुए कहता है, अब ये बहुएं बाहर की दुनिया में सबक सीखेंगी। लेकिन किस्मत का खेल देखिए। बाहर भेजी गई बहुएं टूटी नहीं बल्कि चमक उठी। अहाना का नृत्य जैसे चांदनी बिखेर रहा हो। चारुदी की मधुर आवाज मोहल्ले में गूंज उठी। मीता ने साइकिल रेस में हवा को चीर डाला और मंजली ने कबड्डी की चालों से विरोधियों को धूल चटाई। मिलकर इन चारों ने मोहल्ले का बेस्ट बहुएं अवार्ड जीत लिया। मोहल्ले वाले तालियों से खुशियां बिखेर रहे थे। लेकिन यह खुशियां पलटू के लिए दर्द बन गई। उसके कानों में तालियों की आवाज जैसे जहर की तरह चुभ रही थी। उसका गुस्सा आसमान छू रहा था। वह चिल्लाया, यह सब अहाना की साजिश है। इन्हीं ने घर का निजाम उलट दिया। ठाकुर जी सिर हिलाते हैं और उनके चेहरे पर हल्की जलन झलकती है। तभी अर्जुन, जो हमेशा शांत रहते थे, बोल पड़े, पलटू, हर बार अहाना को क्यों कोसते हो? अगर समस्या है तो निकाल दो, मैं खुद देख लूंगा। टुकुंद, जो बहुओं की सबसे बड़ी हिमायती थी, तपाक से बोली, अर्जुन, तुम्हें लगता है ऑफिस ही सब कुछ है? कभी घर संभालो तो पता चलेगा। जो अपनी बीवी की इज्जत नहीं कर सकता वो बाहर क्या करेगा? कमरे में सन्नाटा छा गया। सिर्फ बाहर की बारिश की आवाज गूंज रही थी। लेकिन असली तूफान तो अभी बाकी था। उसी शाम मोहल्ले में प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी थी। चारुदी ने गायन से, मीता ने साइकिल रेस से और मंजली ने कबड्डी से पुरस्कार जीते। लेकिन सभी की नजरें अहाना पर थी। स्टेज पर अहाना ने ऐसा नृत्य किया कि पूरा मोहल्ला मुग्ध हो गया। बच्चे चिल्लाए, अहाना दीदी, और महिलाएं तालियां बजाने लगीं। अहाना को सपोर्ट करते हो तो कमेंट करें, आई सपोर्ट अहाना। तभी स्टेज के किनारे एक परिचित साया दिखा, दुर्गा देवी, जो तीर्थ यात्रा से लौटी थीं। अहाना ने नृत्य रोककर दौड़कर उनका गले लगाया। दुर्गा देवी की आंखों में आंसू थे लेकिन मुस्कान भी। सालों बाद घर में ऐसी खुशी लौट आई थी। लेकिन यह खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती। चारुदी बताती है, माँ जी, हमें घर से निकाल दिया गया सिर्फ इसलिए कि हमने आपको तीर्थ यात्रा पर भेजा। अहाना पूरी कहानी सुनाती है। दुर्गा देवी का चेहरा गुलाबी से लाल हो गया। आंखों में आग सुलग रही थी। उन्होंने पलटू की ओर बढ़ते हुए कहा, मेरी गैरमौजूदगी में मेरी बहुओं को निकालने की हिम्मत कैसे हुई? ये बहुएं इस घर की जान हैं। तुमने जो किया वो माफ नहीं होगा। पलटू की सांसें रुक गईं। ठाकुर जी का चेहरा पीला पड़ गया। दुर्गा देवी ने पलटू और ठाकुर जी को धक्के देकर बाहर निकाल दिया। जाओ, बाहर जाकर सोचो कि तुमने क्या बिगाड़ा। बुआ जी, जो पास खड़ी थीं, गुस्से से तिलमिला रही थीं। लेकिन दुर्गा देवी ने उनकी बात नहीं सुनी। अगर तुम्हें इन बहुओं के साथ जाना है तो जाओ। यह घर अब मेरी बहुओं का है। दोस्तों, घर से बहुओं के बाहर जाने के बाद माहौल पूरी तरह बदल गया। ठाकुर परिवार की चारदीवारी अब वीरान लग रही थी। घर की दीवारें खामोशी से गूंज रही थीं। रसोई, बर्तन, सफाई, सब कुछ बहुओं के बिना अधूरा सा लग रहा था। छोटे छोटे बच्चे और घर के सदस्य महसूस करने लगे कि बहुओं की उपस्थिति कितनी अहम थी। दुर्गा देवी, जो अब घर में लौट आई थीं,
बहुओं की हिम्मत और साहस से प्रभावित थीं। उन्होंने देखा कि घर के नियम और कठोरता के कारण केवल बहुएं ही नहीं बल्कि पूरा परिवार असंतुलित हो गया था। उन्होंने तय किया कि अब परिवार में न सिर्फ प्यार और सम्मान लौटाना है बल्कि यह सबक सबको समझाना भी है कि महिलाओं का योगदान घर के लिए कितना महत्वपूर्ण है। आना, जो हमेशा समझदारी और साहस से काम लेती थीं, ने दुर्गा देवी की तबीयत को देखकर फैसला किया कि उन्हें छोटू दादा को बुलाना चाहिए। छोटू दादा, जो दुर्गा देवी के पुराने दोस्त और परिवार के मार्गदर्शक थे, हमेशा घर में हंसी और सकारात्मक ऊर्जा लाते थे। आना ने चुपके से फोन किया, बेटी, दुर्गा को देखने आना तो बनता है। छोटू दादा खुशी से मान गए, लेकिन आहाना के मन में डर था कि क्या लोग गलत समझेंगे। इस बीच पलटू और बुआ जी को कुछ दिन बाद दुर्गा देवी ने बुलाया। पलटू, जिसने घर में सबसे बड़ी गलती की थी, घुटनों के बल बैठ गया। माँ, मैं गलत था। मैं बहुओं से माफी मांगता हूँ। बुआ जी ने भी सिर झुकाया। घर में धीरे धीरे खुशी लौटने लगी। तभी छोटू दादा बिना बताया पहुंचे। ठाकुर जी हैरान होकर बोले, यह कौन है? बुआ जी ने पूछा, दुर्गा, यह क्या तमाशा है? दुर्गा देवी शांति से बोली, ये मेरे पुराने दोस्त हैं। आहाना ने मेरी तबीयत के लिए बुलाया। कमरे में सन्नाटा छा गया। सभी यह देखकर चकित रह गए कि आहाना ने केवल मां की खुशी के लिए यह कदम उठाया। छोटू दादा ने पुरानी डायरी निकाली, जिसमें दुर्गा देवी के बचपन की कहानियां और यादें थीं। धीरे धीरे पलटू और ठाकुर जी का गुस्सा पिघलने लगा। रात को जब सब सो रहे थे, दुर्गा देवी ने आहाना से कहा, बेटी, तुमने सही किया। घर की महिलाओं का सम्मान और उनकी खुशियों की देखभाल ही घर की असली नींव है। अगले हफ्ते घर में उत्सव मनाया गया। आहाना का नृत्य, चारुदी का गायन, मीता की साइकिल स्टंट और मंजली का कबड्डी, सबने मोहल्ले में धूम मचा दी। पलटू भी आहाना के सामने हाथ जोड़कर कहता है, तुम सच्ची हो। तुम्हारी हिम्मत और एकजुटता ने घर की असली शक्ति दिखाई। इससे पता चलता है कि बहुओं की ताकत और उनके साहस के बिना घर कभी खुशहाल नहीं रह सकता। उनके फैसलों का सम्मान ही परिवार के संतुलन और सुख की कुंजी है। दोस्तों, इस सेक्शन में हमने देखा कि कैसे दुर्गा देवी का समझदारी भरा फैसला और आहाना की हिम्मत ने पूरे परिवार को एक नया सबक सिखाया। बहुओं की वापसी ने घर में फिर से जीवन और खुशी ला दी। दोस्तों, अब कहानी अपने चरम पर पहुंचती है। घर में बहुओं की वापसी के साथ ही जैसे पूरा वातावरण बदल गया है। चारों बहुएं आहाना, चारुदी, मीता और मंजली अपने साहस, समझदारी और एकजुटता के साथ घर में लौट आईं। उनका कदम रखते ही घर में नई ऊर्जा फैल गई। बच्चों की हंसी, घर की हलचल और रसोई से उठती खुशबू ने यह बता दिया कि घर फिर से जीवंत हो गया है। पलटू, जो पहले घर में अपनी अकड़ के कारण सब कुछ बिगाड़ चुके थे, अब पूरी तरह बदल चुके हैं। उन्होंने अपनी गलती स्वीकार की और बहुओं के लिए सम्मान दिखाया। वह खुद उनका सामान उठाते हैं, रसोई में मदद करते हैं और घर के कामों में हाथ बंटाते हैं। इस बदलाव को देखकर पूरा परिवार हैरान और खुश है। उन्होंने देखा कि बहुओं की कमी ने केवल घर को ही नहीं बल्कि उनके अपने अहंकार और गलतफहमी को भी उजागर किया था। दुर्गा देवी, जो अब घर की असली ताकत को समझ चुकी हैं, बहुओं को गले लगाती हैं। उनकी आंखों में गर्व और संतोष दोनों झलकते हैं। तुम लोग ही इस घर की असली शान हो। तुम्हारे बिना यह घर अधूरा था और अब तुम्हारे साथ यह पूरी तरह जीवित है। आहाना की हिम्मत और समझदारी ने न केवल अर्जुन और पलटू को बल्कि पूरे परिवार को यह सिखाया कि घर में महिलाओं का सम्मान सबसे जरूरी है। उनके फैसलों का सम्मान ही परिवार की खुशहाली और संतुलन की कुंजी है। आहाना की बहादुरी ने घर की महिलाओं की भूमिका को मजबूत किया। अर्जुन उनके पास आता है और हाथ पकड़कर कहता है, अब से मैं हर फैसले में तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम्हारा भरोसा मेरी ताकत है। आहाना मुस्कुराती हैं और कहती हैं, और मैं हमेशा परिवार के हर सदस्य के सम्मान और खुशियों के लिए लड़ती रहूंगी। यही हमारी असली शक्ति है। घर के बाकी सदस्य भी अब समझ चुके हैं कि महिलाओं के बिना घर अधूरा है। ठाकुर जी पोल्टू से कहते हैं, बेटा, समझो कि घर का असली आधार महिलाएं ही हैं। अब से उनके फैसलों का सम्मान करना सीखो।
घर फिर से व्यवस्थित और खुशहाल हो जाता है। रसोई, बर्तन, सफाई, सब कुछ बहुओं की देखभाल और सहयोग से सुचारू रूप से चलने लगता है। बच्चे अपने माता पिता और बहुओं के साथ खेलते हैं, घर की दीवारों में हंसी और प्यार गूंजता है। पलटू भी धीरे धीरे बदलते हैं। अब वह केवल अपनी अकड़ नहीं दिखाते, बल्कि घर की हर छोटी छोटी जरूरत का ध्यान रखने लगते हैं। उन्होंने महसूस किया कि बहुओं का योगदान केवल घर के काम तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पूरे परिवार की खुशियों और संतुलन की कुंजी है।